हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्राफ्टर हिमांशी और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी लिपन आर्ट का कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसको सीखने के बाद आप अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और मंथली आप 40 to 50,000 अर्न कर सकते हो विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे आप लिपन आर्ट को बहुत ही ईजिली सीख पाओगे। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमें लिपन आर्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक MDF बेस जिसके ऊपर हम अपनी लिपन आर्ट बनाएंगे। अब हम MDF बोर्ड परचेज करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप एक बिगनर हो और इस आर्ट को सिर्फ अपने शौक के लिए बना रहे हो तो आप एक कम थिकनेस का बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो जिसकी थिकनेस 2 to 3 mm होगी। लेकिन अगर आप इस आर्ट को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हो और अपने आर्टवर्क्स को आगे सेल करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके बोर्ड की जो थिकनेस है वो 5 to 6 mm होनी चाहिए। अब MDF बोर्ड के बाद हमें चाहिए होगा ये फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। अब नेक्स्ट मटेरियल जो हमारे यूज़ आने वाला है वो है ये एक्रेलिक पेंट्स। उसके बाद यूज़ आने वाली है ये वार्निश जो कि हमारे आर्टवर्क्स को डस्ट एंड डर्ट से प्रोटेक्ट रखती है और हमारे आर्टवर्क्स को बहुत ही शाइनी एंड ड्यूरेबल भी बनाती है। उसके बाद हमें हमारी लिपन आर्ट को डेकोरेट करने के लिए चाहिए होंगे कुछ मिरर्स, क्ले मिक्स करने के लिए ग्लव्स, क्ले को कट करने के लिए एक बेसिक सा कोई सा भी कटर जो कि आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाएगा, ये कुछ मंडला डॉट टूल्स और ये है कुछ बेसिक सी ज्योमेट्री। तो ये सारा मटेरियल हमें लिपन आर्ट बनाने में यूज़ आने वाला है। और अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बेसिक सी बिगिनर फ्रेंडली लिपन आर्ट बनाना जो कि बहुत सुंदर बनने वाली है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो विदाउट स्किप करें क्योंकि मैं बीच में आपको छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें हमारे MDF बोर्ड को पेंट करना होगा, जिसके लिए आप कोई सा भी स्पंज ले सकते हो और इस स्पंज की हेल्प से हमें इस पे वाइट एक्रेलिक पेंट्स करेंगे। इसको आप इवनली स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद स्पंज की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से पूरे MDF बोर्ड पे पेंट करना है। अब पेंट पूरी तरह ड्राई होने के बाद हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। आपको सर्कल का सेंटर फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, बट जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ वो सबसे इजी एंड फास्ट मेथड है। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें सर्कल का डायमीटर मेजर करना है और फिर हमें कंपास ओपन करना है सर्कल के रेडियस जितना। अब कंपास को आप सर्कल के एकदम एंड पॉइंट पे रख के बीच में एक आर्क बना दीजिए और ये सेम प्रोसेस हमें सर्कल के चारों एंड से करना है। आप इमेजिनरी एंड्स ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच की डिस्टेंस है वो सेम हो। तो जहाँ पे हमारे आर्क्स ज्वाइन हो रहे हैं वही हमारे सर्कल का सेंटर है। अब सर्कल पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमें कंपास को ओपन करना है 2.5 सेंटीमीटर्स और सेंटर पे रख के कंपास को एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर हमें ड्रॉ करना है 5.5 सेंटीमीटर का सर्कल एंड देन 9 सेंटीमीटर का सर्कल। अब हमारी बेसिक से डिज़ाइन ड्रॉ हो चुकी है, तो अब स्टार्ट होगा क्ले प्रोसेस। फेविक्रिल के क्ले बॉक्स में आपको 2 पैकेट्स मिलेंगे, एक होगा रेजिन एंड दूसरा होगा हार्डनर। अब आपको इनको मिक्स करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप हमेशा इसको स्मॉल पोर्शंस में ही मिक्स करो क्योंकि ये जो क्ले है ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है और अगर ये हार्ड हो जाएगा तो हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब हम क्ले मिक्सिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप ध्यान रखना कि हमें क्ले को बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये इस सर्टेन ग्रे कलर का ना दिखने लग जाए और फिर हम इसे रोल करने से पहले हमें इसे 5 मिनट का रेस्ट भी देना है। इस क्ले की इक्वल डोरीज बनाना लिपन आर्ट का सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो आप इस पार्ट को एकदम ध्यान से देखना। आपको एक एंड से स्टार्ट करना है, एकदम इक्वल डोरीज बनानी है और मेक श्योर कि आप अपने फिंगर्स का यूज़ करो, एकदम लाइट रोल करो। अगर आप हार्ड करोगे, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे क्ले पे तो वो इक्वल रोल नहीं होगा। तो अब हमने जो सर्कल्स ड्रॉ करे थे हम उस पर फेविकॉल लगाएंगे एकदम ध्यान से और क्ले को पेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे ही हम बाहर के भी दोनों सर्कल्स पे फेविकॉल लगा के क्ले पेस्ट कर देंगे। जब क्ले अच्छे से पेस्ट हो जाए तो हमें एक मंडला डॉट टूल लेना है और इस डॉट टूल की हेल्प से हमें हमारे क्ले बॉर्डर पे छोटी छोटी सी डॉट्स बनानी है। अब मेक श्योर आप डॉट बनाते टाइम उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ डॉट अच्छी नहीं लगेंगी। और इस डॉट को बनाने से ना हमारे क्ले बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आ जाता है।
अब क्ले को हम सूखने के लिए रख देंगे एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। उसके बाद हम इस पर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके बॉर्डर्स जो हमने क्ले से करे हैं इसको हम वाइट से पेंट करेंगे, क्योंकि हमने बेस तो ऑलरेडी कर लिया था। अब मैं इस सर्कल को ईविल आई के कलर्स में पेंट कर रही हूँ, जैसे कि सेंटर में एकदम ब्लैक कलर होगा। और उसके बाद करेंगे हम लाइट ब्लू कलर। उसके बाद मैंने किया है वाइट कलर और लास्ट में एकदम बाहर वाले सर्कल में मैंने किया है डार्क ब्लू कलर। अब क्योंकि पेंट करते टाइम हमारे बॉर्डर वाले जो क्ले हैं इन पे दूसरे कलर्स लग गए थे, तो हम इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए वाइट कलर का पेंट फिर से करेंगे क्ले पे। अब पेंट सूखने के बाद हमें इस पे करनी है वार्निश। वार्निश करने से एक बहुत ही अच्छा शाइनी ग्लो आ जाता है और हमारे आर्टवर्क्स बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। डस्ट और डर्ट भी इन पे बिल्कुल नहीं चिपकती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप वार्निश बिल्कुल स्किप मत करना। अब एक कोट ही वार्निश करने के बाद आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है हमारा आर्टवर्क। अब 1-2 घंटे के बाद जब हमारी वार्निश पूरी अच्छी तरीके से सूख जाए, हम इस पे मिरर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपको एक एक मिरर लगाना है, बहुत ही ध्यान से लगाना है। आपको जो भी शेप के मिरर्स अच्छे लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। सारे मिरर्स लगाने के बाद आप खुद ही देख सकते हो हमारा आर्टवर्क कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी हमें डॉट वर्क भी करना है इस पर, तो आप कोई सा भी मंडला डॉट टूल लेकर इसको पेंट में डिप करके एकदम ध्यान से धीरे धीरे आप इस पर डॉट्स बनाना, जैसे मैंने दिखा रखी हैं वैसे ही। तो फाइनली हमारा ब्यूटीफुल सा ईविल आई वॉल हैंगिंग बनके रेडी हो चुका है। आप खुद ही देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आपको भी ये आर्टवर्क बहुत पसंद आया और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड।